नमस्कार। कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 30 दिसंबर 2025 और 30 दिसंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो 2000 वर्ष पुराना जो बौद्ध स्थल मिला है ये मिला है आपका कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। और ये आप देख सकते हैं। और कश्मीर में कहाँ मिला है? तो जेहनपोरा गांव। ये गांव आप नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन मिले हैं। फ्रांसीसी संग्रहालय से मिली धुंधली तस्वीरों और ड्रोन सर्वेक्षणों की सहायता से इन मानव निर्मित टीलों का पता लगाया गया है। तो ये कहाँ है? ये है आपका कश्मीर में जेहनपोरा गांव। ये गांव आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल, जी हाँ 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? यानी कि ये दीवार बनाने वाला है। और ये कौन बनाने वाला है? तो ये अभी पोलैंड बनाएगा। जी हाँ, पोलैंड ये बनाएगा। और पोलैंड ने बनाएगा बेलारूस और यूक्रेन के साथ। इसका सीमा लगता है 700 किलोमीटर का, ठीक है। और ये लंबी सीमा को सुरक्षित करने के लिए 2 अरब यूरो यानी कि 2.2 अरब डॉलर की योजना की ये घोषणा की है। तो ये रहा आपका पोलैंड। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका पोलैंड। पोलैंड जो है ना, ये देखिए बेलारूस से इसका सीमा लग रहा है और ये है यूक्रेन से इसका सीमा लग रहा है। तो पोलैंड और यूक्रेन से लगभग 700 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। और इसी पर क्या बनाएगा? ये वॉल बनाएगा, दीवार बनाएगा आपका। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला सवाल कि हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज सेकेंड जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना की मंजूरी दी है? देखिए, आपको कई बार बता चुके हैं कि दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और ये चिनाब नदी कहाँ बहती है? ये आपको है जम्मू कश्मीर में। और इसका आंसर भी हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। यानी कि केंद्र सरकार के अभी पर्यावरण अनुमोदन तंत्र ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण सेकेंड जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यह स्वीकृति सिंधु बेसिन में जल विद्युत क्षमता के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और परियोजना के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का रास्ता ये खोलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है। दुलहस्ती परियोजना भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चिनाब नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर में है। इसका सेकेंड स्टेज इसको चालू करने की मंजूरी मिल गई है। अब ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में ही आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका वुलर झील है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी आपका जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में ही है, जो काराकोरम रेंज में आता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका K2। ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है, लद्दाख वाला मत पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर का कुछ GI टैग है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पश्मीना क्राफ्ट और राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्कुदजी चावल, ये आपको पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर जो है पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। एक नीचे वाला ये जम्मू कश्मीर है और ऊपर वाला जो है ये लद्दाख है आपका, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, यही किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है और गुलमर्ग वन्य अभ्यारण्य भी आपका यही है। देखिए, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जबकि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोवा में पड़ता है।
तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जब भी पक्षी पूछे तो गोवा हो जाएगा, और ये पूछे आपका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, तब होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि AIIMS यानी कि एम्स विजयपुर कैंपस में जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है, और 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए, और जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है, और श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो कप्तान अभी बनाया गया है दोस्तों, आप याद रखना है, आयुष महात्रे को। जी हाँ, भारतीय टीम का कप्तान अभी बने हैं आयुष महात्रे, और ये अंडर 19 विश्व कप के बने हैं 2026 के लिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, और इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा सह आयोजित किए जाने वाला है। और आयुष महात्रे को भारत की अंडर 19 विश्व कप का कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया है। तो उप कप्तान और कप्तान आपको याद रखना है, विहान मल्होत्रा आपके उप कप्तान है, जबकि आयुष महात्रे आपके कप्तान है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो सात्विक संजीवी ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो D नंबर हो जाएगा। ये जो अभी खेल हुआ है ये विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, और इसमें देखिए महिला में कौन जीती है, पुरुष में कौन जीता है। तो ये क्रमशः आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि करिश्मा तमीरी और ऋत्विक संजीवी। तो सूर्या करिश्मा तमीरी जो है ये महिला में जीती है, फीमेल में, और मेल में कौन जीता है? तो ऋत्विक संजीवी जीता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं अगला सवाल कि हाल ही में FIDE विश्व रैंकिंग चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब अभी जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैग्नस कार्लसन। देखिए, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि जो मैग्नस कार्लसन है ये स्वर्ण की बात है, स्वर्ण पदक अभी ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन। और कांस्य पदक कौन जीते थे? तो कांस्य जीते हैं दोस्तों भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी, ये पुरुष और महिला दोनों याद रखना है भारत के। और जबकि मैग्नस कार्लसन जो थे और एलेक्जेंड्रा गोरयाचकीना ने दोहा में हुआ है, कतर में खेली गई 2025 FIDE विश्व रैपिड और महिला में रैपिड में चैंपियनशिप खिताब बने हैं, मतलब चैंपियनशिप ये खिताब जीते हैं। तो पुरुष जीते हैं मैग्नस कार्लसन, जबकि जो महिला है अलेक्जेंड्रा गोरयाचकीना, है ना, ये नाम आपको याद रखना है। अलेक्जेंड्रा गोरयाचकीना ये महिला में और मैग्नस कार्लसन पुरुष में जीते हैं, ठीक है। और जबकि कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी जो है ये अभी दोस्तों भारत में हुआ था। भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने ये पुरुष और महिला में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला सवाल कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ह्यूम मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? देखिए, ह्यूम मॉरिस ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये जो खिलाड़ी रह चुके हैं इंग्लैंड के रह चुके हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के थे। अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए
ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। देखिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद ये लॉन्च किया है अभी राजस्थान सरकार ने। तो आपको याद रखना है, राजस्थान है ना। पारदर्शिता और समन्वय में सुधार के लिए 28 दिसंबर 2025 को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और चिकित्सा कर्मचारियों और छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार मंगलवार और गुरुवार बैठकें आयोजित की जाएगी। तो ये आपको शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब राजस्थान, तो ये रहा आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं हरिभाई किशन राव बागडे। लोकसभा की सीटें यहाँ 25 है, राज्यसभा की 10 है और विधानसभा के 200 सीटें हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान जो है ये भारत में सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है और डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको राजस्थान में ही है। ये आप राजस्थान को देख सकते हैं। राजस्थान जो है ये पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया है और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ और राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। अगला सवाल है कि हाल ही में अडानी समूह ने कहा शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, ये नाम ध्यान रखना है, शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ जो किए हैं ये किए हैं अभी पुणे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है और ये अडानी समूह गौतम अडानी के द्वारा ये किया गया है। तो गौतम अडानी ने 28 दिसंबर 2025 को शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किए हैं अभी पुणे में। अगला सवाल है कि हाल ही में के शेखर का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए दोस्तों, के शेखर का 91 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया है। ये जो थे ये कला निर्देशक थे। कौन थे? कला निर्देशक थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिग्गज कला निर्देशक के शेखर का 27 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में इनका भी निधन हो गया है और उन्हें भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन के लिए विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला सवाल कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं? जी हाँ, ये आदिवासी जिला में शुरू किया गया है और ये भारत का पहला पीपीपी मेडिकल कॉलेज है। तो ये शुरू हुआ है अभी भारत के मध्य प्रदेश में। जी हाँ, कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। यानी कि भारत चिकित्सा शिक्षा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये की जा रही है, याद रखिएगा। अब ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश जो है ये चना, सोयाबीन, लहसुन, आपका अरहर, तिलहन में उत्पादन में भारत में प्रथम है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट खनिज के उत्पादन में ये प्रथम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29, राज्यसभा का 11 और विधानसभा का 230 सीट है। मध्य प्रदेश में ही आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय धुबरी बाघ अभ्यारण्य है और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, नवरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये भी आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है आपके। ठीक है, अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि मध्य प्रदेश जो है ये भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में
चीतों का नया ठिकाना बनेगा। और मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ऊंचा बाघ मृत्यु दर भी दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। और NHAI ने मध्य प्रदेश में NH 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। और मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। और मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है। जी हाँ, जस्टिस मिशन 2025। और ये जो किया है अभी चीन ने किया है। और ये कहाँ पे किया है? तो ताइवान के पास किया है। क्यों किया है? तो चीन ने 29 दिसंबर 2025 को 89 विमान और 28 राज्यों की तैनाती के साथ वास्तविक युद्ध अभ्यास शुरू किया। जस्टिस मिशन 2025 नामक इस अभ्यास में ताइवान के बंदरगाहों की नाकाबंदी का अनुकरण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपका चीन, और चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक भी आपको चीन ही है। और तंबाकू निषेध दिवस आपको मनाया जाता है 31 मई को, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में जो चीन है वो रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर आता है। विश्व में क्षेत्रफल में चौथा स्थान आपका चीन का है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी कहाँ है? तो चीन में ही है। यहाँ लगभग 13 मिलियन गैलन पानी अटता है। और सबसे बड़ा सोलर पार्क भी कहाँ है? तो चीन में ही है। और चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में ही होता है। और सबसे अधिक गेहूं का भी उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में ही होता है। ये भारत का पड़ोसी देश। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। और चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। और चीन की CR450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची। और चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है? ग्रीन टू गोल्ड। तो ग्रीन टू गोल्ड पहल का अभी जो आरंभ किया गया है ये किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक भांग की खेती का एक नीतिगत परिवर्तन किया। यानी कि भांग की खेती के लिए इन्होंने यहाँ पर लोगों को चालू कर दिया है कि भांग की खेती आप कर सकते हैं। ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। एक महत्वपूर्ण कदम है जो अवैध गतिविधियों से हटकर नियमन तहत आर्थिक उपयोग की ओर इशारा करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है, जिसमें भांग को 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनने और राज्य को जैव अर्थव्यवस्था में नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन टू गोल्ड ये शुरू किया है आपको हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती। अब ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के CM है सुखविंदर सिंह शुक्ला और यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। भारत का सेब राज्य इसको कहा जाता है। जी हाँ, सबसे अधिक सेब का उत्पादन यहाँ होता है, इसीलिए सेब राज्य भी इसे कहते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4, राज्यसभा के 3 और विधानसभा के 68 सीटें हैं। और यहाँ की राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन है। शिमला जो है ना ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। यानी हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, ठीक है। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन। यहाँ के राज्य पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ है। राज्य पक्षी जो है वो पश्चिमी
ट्रैगोपैन है। राज्य वृक्ष जो है वो देवदार है। और राज्य फूल जो है गुलाबी रेडोड्रोन है। राज्य खेल यहाँ वॉलीबॉल है। मशरूम शहर यहाँ सोलन है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है। जी हाँ, विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक, और ये अभी बन गए हैं जयश्री उल्लाल। जी हाँ, जयश्री उल्लाल यानी कि अरिस्टा नेटवर्क की CEO जयश्री उल्लाल ने 50,170 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में पेशेवर प्रबंधकों में शीर्ष स्थान हासिल की है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने किया है खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो किया है ये अभी हुआ है मुंबई में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। यानी समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, RPREX 2025 ये अभी मुंबई में हुआ है। अब लास्ट वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। देखिए, अभी सुपर कंप्यूटर जो लॉन्च किया था ये IIT पटना के द्वारा लॉन्च किया गया है। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, और मैं फिर कहता हूँ कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब दीजिए, है ना, और उसके बारे में जितना भी पता हो आप उसके बारे में लिखिए। अगला जो रिवीजन सवाल चलते आज का देख लेते हैं कि भारत डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन में शीर्ष स्थान बन गया है, शीर्ष देश रहा है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपना महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में USA शीर्ष पर रहा है। और फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया। और भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। और अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। और जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और गुजरात 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को आयात किया गया है। और ये कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है। तो ये आज का सवाल है कि हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तो रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन अभी कहाँ किया गया, ये आज का सवाल है। और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। और ये दोस्तों हमारा आपका व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर ले, इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ पर डेली आपको क्यूज कराया जाता है।
और डेली आपको जीके जीएस का सवाल आपको पोस्ट किया जाता है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। और ये हमारा एनसीईआरटी नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।